कल्याण मंदिर स्तोत्र, और जिसमें हम चक्र समझ रहे हैं कि चक्र किस प्रकार से बैलेंस किए जाते हैं, किस प्रकार से अगर वह असंतुलित होते हैं तो उनसे हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और उन रोगों का निवारण हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के काव्यों के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और अब हमारा अंतिम जो चक्र है, क्राउन चक्र या सहस्त्रसार चक्र जिसे हम कहते हैं, आज हम उसको समझेंगे। ये हमारा अंतिम चक्र है, यानी कि सातवां चक्र है, सहस्त्रधार यानी कि क्राउन चक्र। क्राउन मतलब मुकुट, इसे हम मुकुट चक्र भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मुकुट होता है सिर पर, तो उसी प्रकार से। और मुकुट लगने के बाद हमारी क्या हो जाती है, एक अलग ही हमारी पोजीशन बन जाती है एक तरह से, है ना, जब मुकुट लग जाता है। जैसे मुकुट लग जाता है तो हम मनुष्य से देव बन जाते हैं, यानी कि इंद्र बन जाते हैं मुकुट लगते ही। ठीक है, जब मुकुट लग जाता है सिर पर, पगड़ी रखी जाती है, तो बेटा क्या हो जाता है, सारी जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाता है। पगड़ी भी एक तरह से मुकुट ही है। और जब मुकुट यानी कि क्या कहते हैं, शपथ ले लेते हैं कोई भी नेता, तो वह भी क्या हो जाते हैं, वह भी सबके राजा बन जाते हैं, मुकुटधारी हो जाते हैं तो सबके राजा हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका मुकुट का महत्व है, इसी प्रकार से इस चक्र का भी बहुत महत्व है। अंतिम चक्र है, बहुत मुश्किल से एक्टिवेट होता है। जो योगी ऋषि मुनि आदि होते हैं, उन्हीं का ही ये जो चक्र है खुला हुआ होता है। आम मनुष्यों का ये चक्र खुलता नहीं है जल्दी से। लेकिन हाँ, हम इसे अगर हमारा ये असंतुलित है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको ओपन करना खोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको असंतुलित यदि वह होता है और उसके कारण हम रोगों से ग्रस्त हैं, उन रोगों से, तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। इस पर काम करके, इस पर ध्यान लगाकर, और इस पर छोटी छोटी चीजों के द्वारा। ठीक है, सबसे ज्यादा पंखड़ी वाला ये होता है, यानी कि 1,000 पंखड़ियों वाला ये क्राउन चक्र होता है। ठीक है, जैसे कि उल्टा कटोरा रख दो सिर पर, और उसमें इस तरह से छोटी 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 पंखड़ियां निकल के आई हो, यानी कि कमल की 1,000 कमल की पंखड़ियों वाला जो फूल होता है, इस प्रकार से ये होता है, और उल्टा हमारे सिर पर रखा होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से नीचे नीचे की ओर इसकी पंखड़ियां आती चली जाती हैं। तो 1,000 पंखड़ी की तरह ये होता है हमारा चक्र। और इसका क्षेत्र असीम होता है, बहुत असीम, सिर्फ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सिर तक का हिस्सा तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर के ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो ये कहाँ होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्षेत्र असीम हो गया, एक तरह से आकाश हो गया। हमारे बाल के ऊपर का हिस्सा क्या है, सारा आकाश है। तो क्या हो गया, ये एक तरह से आकाश हो गया, तो आकाश की तरह असीम होता है। इसका कोई क्षेत्र नहीं है, ये कितना बड़ा है, किसका कितना बड़ा है कि कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये असीम होता है। और इसकी जो अनुभूतियां होती हैं, यानी कि जब हम इसके साथ काम करते हैं तो उसमें जो हमारी अनुभूतियां होती हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी असीम होते हैं, अद्भुत होते हैं, बहुत अलग अलग, अनेक प्रकार के हमें अद्भुत अद्भुत इसमें रोमांचक, इस प्रकार से हमें इसमें एक्सपीरियंस होते हैं। और ये हमें क्या कहते हैं, पूरे के पूरे संपूर्ण, मतलब एक तरह से एनर्जी का संपूर्ण मिलने का स्थान है ये हमारा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद यानी कि ये हम परमात्मा बन गए, परमात्मा से बनने, आत्मा से परमात्मा बनने तक की यात्रा हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जैसे ये यानी कि योग निरोध में जैसे चले जाते हैं हमारे जो तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से जब वो अवस्था आ जाती है, तब यानी कि हमारे सातों चक्र एक बैलेंस में आ गए, नीचे से पूरी ऊर्जा उठकर कहाँ पहुंच गई, हमारे क्राउन चक्र पर पहुंच गई। ठीक है, केवल ज्ञान की स्थिति, योग निरोध की स्थिति, तो वो वाली स्थितियां जो होती हैं, यानी कि पूरी की पूरी ऊर्जा नीचे से ऊपर तक की एक फ्लो में बह रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं, यानी कि हमारी आत्मा के जो प्रदेश है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म विशेष नहीं है। वो स्थिति जब बनती है, तो यानी कि हमारा पूरा का पूरा क्राउन चक्र एकदम से खिल जाता है, 1,000 पंखियां जैसे एकदम खिल जाती हैं सूर्य के प्रकाश में आते ही कमल की। उसी प्रकार से ये हमारा चक्र भी, जब हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं अंदर से, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब ये हमारा अपने आप ही अपने आप खिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और इसके खिलते ही हमारा असीम आनंद का हमें अनुभव होता है, असीम शांति का अनुभव होता है, यानी कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। ना हमें भौतिकता की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर आकर ना हमें आध्यात्मिकता की भी आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं ना कि ना हमें आध्यात्मिकता से कुछ लेना, ना ही हमें भौतिकता से कुछ लेना, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना,
किसी भी चीज में कोई भी आकांक्षा शेष नहीं रहना, इस प्रकार से हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं। ठीक है, अगर सुख है तब भी न्यूट्रल रहना, और दुख है तब भी न्यूट्रल रहना। तो इस प्रकार से एक असीम ही आनंद की प्राप्ति अपने आप में ही आने लग जाती है। इस प्रकार से अनुभव होते हैं। साथ ही बहुत सारी सिद्धियां हमें प्राप्त होने लग जाती हैं जब हमारा ये चक्र खुलता है, इस पर हम काम करते हैं तो बहुत प्रकार की सिद्धियों की हमें प्राप्ति होती है। और हम ज्ञाता और ज्ञेय ये हो जाते हैं, यानी कि वही केवल ज्ञान तक हम पहुंच जाते हैं। और ये मनुष्य के जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, तो सर्वोच्च उपलब्धि क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है, केवल ज्ञान की प्राप्ति है। तो वही अवस्था हमें इसके खिलने से प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये हमारी शरीर मन और आत्मा का एकीकरण हो जाना, एक रूप हो जाना, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का, हमारे वचनों का। मन वचन काय से एक हो जाना, वही योग निरोध आ गया फिर से। यानी कि मन वचन काय एक हो जाना, ऐसी परिस्थिति आते ही हमारे क्या हो जाता है, ये हमारा चक्र खुलना शुरू हो जाता है। इसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है, बैंगनी रंग होता है। और ये मस्तिष्क के बीचों बीच होता है, यानी कि सिर के ऊपर यहाँ से, और फिर ऊपर सारे में हमारे इसकी पंखुड़ियां होती हैं 1000। ये पीनियल ग्रंथि से जुड़ा हुआ होता है, और सर के ऊपरी मस्तिष्क व दाई आंख से जुड़े रोगों को दूर करता है। जो हमारी दाहिनी आंख है, यानी कि सीधा जो हमारा पार्ट है हमारी बॉडी का, आंख हो गई, कंधा हो गया, हाथ हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों से इससे रिलेट करते हैं। अगर ये हमारा डिसबैलेंस है, असंतुलित है, तो हमारे ये वाले रोग हो जाते हैं। आधे सिर का रोग हो गया, आधे सिर में दर्द हो गया, ये एक ही आंख से ज्यादा पानी आ रहा है, या बार बार वो आंख आ जाती है, उसी आंख में दिक्कत हो रही है, एक ही आंख में मोतियाबिंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह के रोग हो गए। या फिर कंधे पे, इसी कंधे में कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है बार बार। या फिर हाथ सुन हो जाना, कि ये वाला हमारा सुन हो गया है हाथ। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है इधर का, बाई तरफ का तो, या दाई तरफ का, तो क्या हो गया, हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ में जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, या सर्वस नर्वस सिस्टम हमारा क्या कहते हैं, डिसबैलेंस हो गया है, कमजोर हो गया है। तो ये सारी चीजें हमारी इस चक्र से जुड़ी हुई होती हैं। इससे अनेक क्या कहते हैं, डिप्रेशन, सिर में चक्कर आना, सिर दर्द, माइग्रेन, आधा सिर का दर्द, और मस्तिष्क के दोनों तरफ का, दाएं और बाएं, ये भी आ जाते हैं इसमें। और लगातार नकारात्मक विचार आना, कि हमेशा गलत ही सोचना, कभी किसी आनंद की अनुभूति नहीं होना, कभी भी किसी अवस्था में खुश नहीं रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए खुशी नहीं रहते। वृद्धावस्था में भूलने की बीमारी, हाथ या गर्दन आदि जैसे कांपने लग जाती है, कहते हैं किसी किसी का हाथ कांपता है, तो वो वाली बीमारी। या पैरालिसिस भी इसी में आ जाएगा। मिर्गी के दौरे पड़ना, स्किन पर रैशेस होना, मेंटल अनस्टेबल होना, यानी कि मानसिक रूप से कोई भी बीमारी होना, या फिर मानसिक रूप से अप्राकृतिक रूप से, क्या कहते हैं, जो मतलब सोचने समझने की जिनकी शक्ति नहीं होती, एक तरह से जो पागलपन होता है, या फिर जो मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें होता है, तो इसमें जो इनका जिनका असंतुलित होता है उन्हें जीवन से अलगाव हो जाता है, यानी कि वो जीवन को जीना नहीं चाहते, जैसे एक तरह से जीवन में अलगाव, या फिर अकेले रहना चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद है। जो जीवन को जीवन की तरह नहीं देखते, उदासीन रहते हैं, हमेशा अपने आप में खोए रहते हैं, संकीर्ण विचारों वाले होते हैं, यानी कि उनकी जो बुद्धि है वो विस्तृत नहीं होती, संकीर्णता। आध्यात्मिक वियोग भी हो जाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ना उन्हें भौतिकता से कुछ लेना, ना आध्यात्मिकता से। तो यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी उनके अंदर नहीं आती, हो सकता है रिलीजियस हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं हो पाते बिल्कुल भी। लालच आ जाना, लालच भी रहता है ऐसे लोगों के मन में थोड़ा सा।
और मानसिक धुंध होना। भ्रम अलग होता है, एक धुंध होता है। ठीक है ना। यानी कि धुंध में जैसे हम कहीं भी जाते हैं रास्ते में और बहुत ज्यादा कोहरा होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, है ना। तो कोहरे को साफ करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो तो बाहर की धुंध होती है, ऐसे ही मस्तिष्क में भी धुंध होती है। और जब वो धुंध होती है हमारे मस्तिष्क में तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये एक मस्तिष्क की धुंध होती है। ठीक है। तो उसका भी होना, अगर ये हमारा डिसबैलेंस है, असंतुलित है वाला चक्र, तो मानसिक धुंध भी हमारे हो जाती है। ठीक है। अब ये जो असंतुलित कैसे होता है उसके भी कुछ रीजन है कि कैसे होता है। तो अगर हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण रहता है, तब भी ये क्या कहते हैं, असंतुलित रहता है हमारा ये चक्र। अगर हम खुद तनाव में रहते हैं या हमारे आसपास का जो वातावरण है वह असंतुलित होता है या तनावपूर्ण होता है, या फिर हमें कोई बहुत ज्यादा आघात लग जाता है, बहुत ज्यादा कोई चोट लग जाती है हमारे दिल पे, जैसे किसी का मतलब कोई चला गया हमसे दूर, किसी की डेथ हो गई कम उम्र में, तो एकदम से आघात लग गया। तो एक कोई ऐसे बड़ा दुख आ जाना, कोई आघात लग जाना, तब भी ये असंतुलित हो जाता है, ये वाला जो चक्र होता है। या फिर हमारे जो बचपन का कोई ट्रॉमा, यानी कि बचपन में कोई ऐसी घटना हमारे साथ हुई है, ठीक है, या फिर हमें ऐसी हमारी परवरिश हुई है कि जिसमें हम खुद पे ही विश्वास नहीं कर पाते, या जैसे कि जो मूल जड़े हुए हैं उनसे हम जकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसे पालन पोषण होता है कि उन्हें मतलब जकड़ लिया जाता है हर चीज से, कि नहीं ये नहीं करो, नहीं ये नहीं करो, नहीं ये नहीं करो, इस तरह से। तो मतलब एक तनावपूर्ण जो जिनका बचपन रहा हो, मूल जड़ें जिनमें मतलब ज्यादा जकड़े हुए हो, फ्लेक्सिबल नहीं होते जो लोग, ठीक है, यानी कि बचपन का जो ट्रॉमा होता है। तो इस तरह का वातावरण जब हमें मिलता है तो तब भी हमारा ये जो चक्र है ये क्या हो जाता है, ये हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। ठीक है। तो अब इस चक्र को ठीक भी करना है। जब हम समस्या है तो समाधान भी चाहिए। तो वो समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उपचार इसके क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा बताएंगे, इसका रंग बैंगनी है जैसे। ठीक है। स्थान मस्तिष्क के बीचों बीच है। पंखुड़ी 1000। इसका जो तत्व है वो है विचार, यानी कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं। बार बार जो हमारा मस्तिष्क है वो चलता रहता है हर वक्त, चाहे वो कॉन्शियस माइंड चलता है चाहे वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड चलता है, यानी कि विचार। ठीक है। तो ये ही है हमारा असली चीज, विचार। दिन रविवार। ग्रह राहु केतु। गृह स्वामी नेमिनाथ पार्शनाथ भगवान। इसमें शनिवार भी आ जाएगा क्योंकि राहु केतु शनिवार के दिन भी है, होती है उनकी रेमेडी राहु केतु की। रतन है लेपिस लजूली। बीज मंत्र है ओम। इसमें एमेथिस का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि एमेथिस भी जामनी रंग का होता है और इस चक्र का रंग भी जामनी है। ठीक है। तो एमेथिस का प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं रतन में। ग्रंथि है पीनल ग्लैंड। हीलिंग नंबर है 204, 204। चक्र का अर्थ है जागरूकता, दिव्य संबंध, आत्मा से कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन। फल इसमें सभी फल आ जाएंगे, हर प्रकार के फल आ जाएंगे। इसमें सभी फल का प्रयोग करें, फ्रेश एयर लें यानी कि ताजी हवा, और सूर्य उदय में घूमे, सूर्य सन की लाइट लें जो सुबह की होती है 7 साढ़े 7 बजे वाली, उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, दोपहर वाली नहीं, सुबह वाली। इसका जो फूल है वो है कमल। स्विच वर्ड है चार्म। शारीरिक रोग में मस्तिष्क व दाई आंख से जुड़े रोग आ जाएंगे, मस्तिष्क के रोग और दाई आंख से जुड़े, कंधा और ये वाला हाथ दिया जाएगा, सीधा हाथ। भावनात्मक में लगातार नकारात्मक विचार,
उदासीनता और भूलने की बीमारी। भावना है आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड यानी कि मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ। प्रतीक है इसमें बंधन। आप सर्च करेंगे आपको बंधन का दिख जाएगा। जैसे बंधन होता है एक तरह से, मतलब हम अपना एक तरह से सुरक्षा कवच, ठीक है ना। हम अपने आप को जो बांध लेते हैं, जैसे हम भगवान जी को बांधते हैं कैसे, परिक्रमा लगा के। महाराज जी को बांधते हैं कैसे, आहार में लाने के लिए परिक्रमा लगा के, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसमें एक बंधन है। जैसे अगर हमने अपने चारों तरफ उंगली भी घुमा दी तो हम क्या हो गए, बंध गए, यानी कि हमारे चारों तरफ का एरिया बंध गया, हमारा ऑरा लॉक हो गया, ठीक है। तो वो वाला बंधन, यानी कि लॉक कर देना चीज को। वाद्य यंत्र है सितार। संगीत नोट है नी। इसमें और अफर्मेशंस भी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हम जितना अपने आप को इसमें बोलेंगे, अपने आप को जितना हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को बोलेंगे, उतना ही ज्यादा इस पे मतलब काम होता है। तो जैसे मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, ये भी हम इसमें बोल सकते हैं खुद से डेली। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं शांत हूँ। मुझे ईश्वर का समर्थन प्राप्त है। मैं अपने भीतर के ईश्वर का सम्मान करता हूँ, या मैं अपनी आत्मा का सम्मान करता हूँ, कुछ भी लिख लीजिए। मैं अपने भीतर के ईश्वर का सम्मान करता हूँ, या मैं अपनी आत्मा का सम्मान करता हूँ, जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। कुछ भी अपने आप से भी बना सकते हैं आप अफर्मेशंस। मैं अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की सुनता हूँ। क्योंकि जब हमारा ये संतुलित होता है तो हमें साइंस मिलने लग जाते हैं, यानी कि हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी है या फिर हमारे आसपास जो एनर्जी है, जिसकी भी हम भक्ति करते हैं, हम उनसे जुड़ने लग जाते हैं। तो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें चीजें दिखाते हैं, ठीक है। तो उसे हम पहचानते नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, तो हमें वो चीजें जो हमें मतलब साइंस मिल रहे हैं, हम उन पर ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। तो लेकिन अगर हम थोड़े से भी जागरूक हो जाए कि हमें साइंस दिख रहे हैं, हम उस तरफ हमारा बार बार ध्यान चला जाए और फिर हम उनके अर्थ को समझने लग जाए कि ये साइन मिल रहे हैं हमें, तो इन साइंस का क्या अर्थ है। तो हम अपने मार्गदर्शन, यानी कि हमें भगवान की तरफ से मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिसे हम नहीं समझ पाते। यदि हम उसे समझने लग जाएं तो फिर हमारा रास्ता आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये साइन कैसे दिखाई देते हैं, तो किसी को नंबर्स के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे किसी को बार बार नंबर दिखना, जैसे 11 11 दिखना, 2 2 2 दिखना, 5 5 5, इस तरह से। या कोई भी नंबर, मान लीजिए आपको कोई भी एक ही नंबर है 11 11, तो रोज आपको एक ही नंबर दिखाई दे रहा है। अब वो आपको कहीं भी दिखाई दे जा सकता है। मान लो आपको घड़ी पे रोज उसी टाइम आपकी नजर पड़ती है 11 11 पर, ठीक है, या 10 10 पर। या फिर आपको, आपने टीवी चलाया और वहां पर आपको किसी भी चीज में 11 11, या आप कहीं जा रहे हैं और कई बार गाड़ियों पर आपकी बार बार उसी गाड़ी पर नंबर पर नजर पड़ रही है जहां पर 11 11 लिखा हुआ है। कहीं भी जरूरी नहीं है वो 11 11 हो, बहुत सारे नंबर है, लेकिन उसके बीच का आपकी नजर किस पे पड़ रही है, 11 11 पे या 10 10 पे बार बार पड़ रही है। तो मतलब इस तरह से आपका रिपीट में बार बार एक ही नंबर दिखना, यानी कि वो साइन है, आपको कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है जिससे, और आप ध्यान नहीं दे रहे। तो या तो आप उस बात को समझ जाएंगे कि अब मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो मुझ तक मैसेज आना चाहता है, ठीक है। फिर आप उस मैसेज की खोज करेंगे, आप बैठेंगे, या तो आप ध्यान में बैठे कि मुझे ये मैसेज क्यों मिल रहा है, उसका क्या रीजन है, तो आपके अंदर से खुद ही आवाज आ जाएगी कि आपको अब ये कार्य करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक कनेक्शन होता है। तो जब हम ज्यादा
मतलब पूजा पाठ करते हैं या फिर ज्यादा मंत्र साधना करते हैं, अपने ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो इस तरह से जो जिनकी हम पूजा करते हैं या जो भी है कॉस्मिक एनर्जी, या जो रेकी चैनल वाले हैं, रेकी हीलर्स हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं एनर्जी किस प्रकार से चैनल होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें एक साइंस मिलते हैं। तो ये तो हो गया नंबर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, मतलब जैसे किसी को स्वप्न आते हैं, बार बार एक ही चीज का स्वप्न आ रहा है, एक ही टाइम पे आ रहा है रोज। ठीक है, तो ये स्वप्न भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब हमें क्या करना है, या किस चीज के लिए किस निमित्त से वो स्वप्न हमें दिखाए जा रहे हैं। तो वो भी एक मार्गदर्शन होता है। या फिर कोई प्रतीक आपको दिख रहा है, कोई गाना, कोई आप बार बार कोई गाना है जो आपके सामने बार बार आ रहा है, कोई चीज है जो आपके सामने बार बार आ रही है। ठीक है, तो उन चीजों को भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि वे चीजें क्या है, वो चीजें भी आपको एक मार्गदर्शन देने के लिए आ रही हैं। ठीक है, वो आएंगी बार बार जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे, अगर वो ज्यादा हैवी है। ठीक है, तो वो आप तक आएगी, बार बार आएगी जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे, और जब समझ लेंगे फिर वो अपने आप ही आनी आपके पास बंद हो जाएगी। तो इस तरह से भी होता है। हालांकि ये बहुत आगे की चीजें हैं, इसके लिए पहले शुरू से सब चीज समझनी होगी, फिर उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये इसका सहस्त्रसार चक्र से इसका कनेक्शन है, तो इसलिए मैंने इस पे यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर दिया। ठीक है, नहीं तो ये बहुत सारा पूरा एक अलग ही अपना इसका है, तो वो पूरा कोर्स अलग ही हो जाता है इसका। इस तरह से तो मार्गदर्शन भी हमें मिलने लग जाते हैं जब ये हमारा संतुलित होने लग जाता है, या इस पर जब हम अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें मार्गदर्शन भी मिलते हैं। अब इसका उपचार हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो क्राउन चक्र पे हम सबसे ज्यादा बैंगनी लाइट को हम महसूस करें कि बैंगनी लाइट, बैंगनी रंग की, जामनी रंग की लाइट है, बिल्कुल चमकीली, और वो हमारे क्राउन चक्र पर है। ठीक है, और फिर वो हमारी एक एक पंखड़ी में, 1000 पंखड़ियां हैं, तो वो एक एक पंखड़ी के अंदर वो लाइट जा रही है, उसको महसूस करें, बस बैठे, और कि बहुत सारी एक गेंद की तरह एक बैंगनी लाइट या बैंगनी रंग की लाइट की एक गेंद आपके सिर पे रखी है, और वहां से रोशनी निकल रही है, और वो आपके एक एक उस पे पंक्ति पे जा रही है। इस तरह से 1000 पंक्तियों पे आपके चली गई, 5 मिनट 10 मिनट। तो रोज इस तरह का बिल्कुल छोटा सा ध्यान है, बिल्कुल आसान ध्यान है। इतना सब कर सकते हैं कि बस एक बॉल जामनी रंग की अपने सिर के ऊपर महसूस करें, और वहां से निकलती हुई लाइट आपकी एक एक पंखड़ी के अंदर जा रही है, 1000 पंखड़ी, बस। ठीक है, तो ये करना है। ठीक है, और जो लेट कर क्लास ले रहे हैं, प्लीज लेट कर क्लास ना लें, बहुत अभिनय होती है लेट कर क्लास लेने में, लेट कर लिखने में। इतना आपको क्या कहते हैं पुण्य नहीं लगेगा जितना आपको सॉरी मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि ये धर्म की है, चाहे कुछ भी क्लास है, लेकिन है तो धर्म की, स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है, तो इसलिए आप कृपया करके लेट कर बिल्कुल भी क्लास ना लें। चलिए, ठीक है। अब उसमें हम जब भी हम साधना करें इस तरह से, हम जामनी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, क्योंकि जामनी रंग जितना हमारे पास रहेगा उतना ही हमें आंखों से वो दिखेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल है इसके लिए कि आप उस वक्त जब भी ध्यान करें, 5 मिनट के लिए करें चाहे 10 मिनट के लिए करें, तो बिल्कुल अपने आप को जामनी ही कर ले, जामनी रंग के वस्त्र पहनकर करें, तो उससे आपका ये बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेडिटेशन का मैंने तरीका आपको बता ही दिया। प्राणायाम कर सकते हैं। मंत्र, जितनी भी मंत्र की चैंटिंग करेंगे उससे आपका आज्ञा चक्र भी खुलेगा और आपका सहस्त्रसार भी खुलेगा। मंत्र साधना सभी करते हैं, बस थोड़ा और केयरफुली आंख बंद करके कर लें मंत्र। ऐसे ऐसे आंख खोल के हम करते हैं, कमर को सीधी रख ले, आंख बंद कर ले, आलती पालती मार ले, और फिर चैंट करना शुरू कर दे एक हाथ में माला लेके। उससे आपको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मंत्र तो सभी पढ़ते हैं, सभी कोई ना कोई जाप थापे रखते हैं, इस प्रकार से करेंगे तो वो आपको ज्यादा मतलब फायदा देके जाएगी। ठीक है, हर विचार पर अपने विश्वास ना करें, क्योंकि इसका क्या काम है, विचार आना। तो ये क्या है हमारा, मतलब आधे से ज्यादा विचार जब हम सोचें, अगर 5 मिनट भी बैठ के कि हर वक्त हम क्या सोचते हैं, तो आधे से ज्यादा विचार तो फालतू के होते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है आपसे। ठीक है, तो इसलिए हर विचार पे विश्वास ना करें, क्योंकि वो तो आपकी सिर्फ दिमाग की उपज है, वो उसका कार्य है, वो तो आएगा ही। हर वक्त विचार आएगा, अभी हम सोच रहे हैं फिर भी न जाने कितने विचार हमारे दिमाग में चल रहे होंगे, हम बोल रहे हैं फिर भी। ठीक है, नीता दीदी देखो कहाँ विचारों में खो गई है ना। तो इस तरह से तो इस तरह से जो विचार हैं, तो उन विचारों पे विश्वास नहीं करें, सारे विचार आपके सही नहीं है।
ठीक है। तो बैठें और देखें कि आपके कितने विचार आते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका है लिखने का, कि अपने विचारों को शाम को, रात को एक बार बैठ जाओ और सोचो कि आपने आज क्या क्या सोचा। इतना तो आपको याद ही आ जाएगा कि आपने क्या क्या सोचा, और वो कितना काम का था और कितना फालतू का था। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपको क्लीजिंग करनी आ जाएगी अपने दिमाग की, अपने विचारों की। और जब तक हम कोई भी चीज को साफ नहीं करते, तब तक दूसरी चीज तो वहां आने वाली नहीं है। मान लीजिए आपने अपने पूरा रसोई का ही, चलिए उदाहरण देती हूँ, रसोई में आपने बहुत सारे भर रखे हैं, सारे बर्तन भर रखे हैं, ठीक है। अभी आपको नए बर्तन लाने हैं, तो आप क्या करोगे, जगह तो है नहीं पूरी कहीं भी स्लैब पे, तो आप उनमें से पहले पुराने बर्तनों को हटाओगे तब नई लाओगे, है ना, ऐसे ही करोगे ना। तो इसी तरह से मान लीजिए हमारा दिमाग है पूरा भर चुका है विचारों से, अब हमें नए विचार लाने हैं, नई ऊर्जा लानी है, क्योंकि अब हम नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उन पुराने विचारों को जो हमारे काम के नहीं है, न जाने कितने सालों से हमारे दिमाग में पड़े हुए हैं, तो हमें उन्हें हटाना है पहले। वो हटेंगे, पुराने हटेंगे, तभी नए आएंगे। ठीक है, नहीं तो नए आएंगे नहीं, उनको स्पेस नहीं मिलेगा। तो यही काम होता है हमारा, लिखना। हम रात को बैठें और लिखें कि क्या विचार आते हैं हमारे दिमाग में उल्टे सीधे, और उन्हें, क्योंकि जैसे ही हम अपने लिखते हैं तो जो हमारे दिमाग के विचार है वो अपना आप निकल जाते हैं, सिर्फ लिखने मात्र से। ठीक है। तो अगर हमें अपने आप को, दिमाग को खाली करना है, तो क्या करें, अपने दिमाग, लिखना शुरू कर दिया अपने विचारों। ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी क्लीजिंग करें, अपने विचारों की क्लीजिंग करें। तो उससे क्या होगा, उससे हम काफी हल्का भी महसूस करेंगे। ठीक है। और क्या करें, इसमें हीलिंग काम आती है, जैसे रेकी ऊर्जा इसमें बहुत काम आती है। ठीक है, जिनको रेकी आती है उसके द्वारा वो इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने सहस्त्रार चक्र को जोड़ सकते हैं, क्योंकि रेकी क्या करती है, हमें जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी है, उनके साथ हमारा कनेक्शन बनाती है। और ये जो चक्र है ये कनेक्शन से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि दिव्य आत्माओं से जुड़ा हुआ है, भगवान से कनेक्शन बनाने में भी रेकी कार्य करती है। ठीक है। तो रेकी का जो कार्य है वो कनेक्शन बनाने का है। तो इसलिए इस तरह की चीजें, इस तरह की ऊर्जा जिसे आती है, तो वो और जल्दी इस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कनेक्शन बनाना आता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ। ठीक है। तो इस तरह से, या फिर मालिश, दिमाग की मालिश, जितनी मालिश करेंगे, जैसे कहते हैं ना, तेल लगाओ दिमाग में, सिर में तेल लगाओ, तो उससे दिमाग आपका ठंडा रहेगा, आपका अच्छा चलेगा। आजकल एक और चल रहा है पार्लर में, जैसे स्पा। स्पा भी क्या है, स्पा कराने से भी दिमाग की नसें खुलती है ना। तो उस तरह की मालिश, यानी कि मालिश, तेल मालिश या कोई भी चीज की, स्पा आदि, इससे भी क्या होता है, आपका दिमाग खुलता है, और जितना खुलेगा उतना ही आपका दिमाग काम करना, मतलब काम करेगा, नहीं तो फिर सुन हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। ठीक है। या फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर से भी वो वाले पॉइंट्स दबा देते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग खुल जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। ठीक है। और क्या करें, बुक पढ़ें। मतलब मैं ये नहीं कह रही सारे काम कर लेना, कोई एक पकड़ लेना जो आपका सबसे ज्यादा मन कर रहा हो, जिसपे एक या दो, ज्यादा नहीं करना। सिर्फ, सारे तरीके हैं उसमें, किसी का कुछ, मान लीजिए रेणु जी का होगा कि मैं चलो बुक पढ़ लूं, बुक का भी बताया है। किसी का होगा, नीता दीदी का होगा, चलो मैं मालिश कर लूं, मालिश मुझे भारी है ना। सुमन जी कहेंगी कि नहीं, मुझे तो इनमें से कुछ नहीं आता, मैं तो बैठ जाऊंगी आंख बंद करके और सोचूंगी बस एक लाइट मेरे सिर पे जल रही है, क्या कहते हैं, जामनी रंग की, बस मैं तो वो कर लूंगी। ठीक है ना। तो ऐसे हर किसी का अलग अलग मन करेगा। तो हम इतने सारे तरीके इसलिए बताते हैं, ताकि किसी एक तरीके पे आपका मन ठहर जाए और आप वो करो। सारे नहीं करके एक चीज करो, ठीक है, जिसपे आपका मन ठहर जाए, जो आपको आसान लगे, सही लगे, जो आप कर पाए। तो उसी से ही आप पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बुक पढ़ें, यानी कि अपने ज्ञान का विस्तार करें। जितना आपका ज्ञान का विस्तार होगा उतना आपका मस्तिष्क भी खुलेगा। और अपनी आत्मा का भी विकास करें। आत्मा का विकास सभी को आता है करना, यानी कि जो अच्छी चीजें, अच्छे विचार हैं, वो अपने मन से अच्छे भाव रखें। और जितने भी विकारी भाव हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, लालच, तो ये सारी चीजें, इनसे दूर रहें। किसी की बुराई करने से दूर रहें, ईर्ष्या करने से दूर रहें। तो ये निगेटिव चीजों को, विकार जितने हैं उनको निकालें, और अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे भाव अपने अंदर रखें। तो उससे क्या होगा, हमारी आत्मा का विकास होता है। ठीक है। तो अपनी आत्मा का विकास करें, और उससे संबंधित चीजें भी देखें। जैसे अब आप इस क्लास में आए हो, यानी कि कोई यहाँ पे स्वाध्याय तो है नहीं,
लेकिन इससे क्या है, इन चीजों को सीख के भी, इस चक्र को, पूरी थेरेपी को सीख के भी आपकी आत्मा का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह की चीजें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं खाली टाइम पर, जिससे आपकी आत्मा का विकास हो। ठीक है, और भी चीजें, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आजकल तो हर चीज के पॉडकास्ट भी आ गए हैं, तो वो भी सुन सकते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियोस देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करके और जाते इसकी, चलो ये चक्र दीदी ने तो बता दी, अब इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। तो गूगल पे जाके 7 चक्र आप क्या कहते हैं डाल दीजिए, आपको बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आ जाएंगी। तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, अपनी ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी आत्मा का विकास करते चले जाएं। आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया और अभी बहुत बताना है। चलिए जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, तो और इस तरह से आपको अपने आप को शिक्षित भी करें और विनम्र भी बने रहें, क्योंकि जो जितना शिक्षित होता है उतना विनम्र होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो शिक्षित होते ही क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अहंकार ना लाके विनम्र बने, क्योंकि अगर आप विनम्र बनेंगे तो आपके जितने भी गुण हैं उनका विकास होगा। और अगर अहंकार में आ गए तो जितने भी गुण आपने प्राप्त किए, जितनी भी मेहनत की है, वह सारी की सारी आपकी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो विनम्र भी बने रहें, अपने आसपास के माहौल को सरल बनाएं। ठीक है, ना कि उसमें मतलब उलझने पैदा करें, उनको बहुत अच्छे से अपने आसपास का वातावरण सरल भी रखें और स्वच्छ भी रखें, गंदगी ना रखें, सब चीजें कम रखें। ठीक है, मान लीजिए आप पहले तीन तीन ढेरी बना लीजिए। होता है ना, हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे पैसे हैं, 100 रुपए हैं हमारे पास मान लीजिए। ठीक है, अब 100 रुपए को हमें 3 भागों में बांटना है। अब 3 भाग में हमारा क्या क्या हो गया, एक तो हमें अपने पास रखना है। ठीक है, एक हमने अपने पास रख लिया अपने काम के लिए, खर्चे पानी के लिए। दूसरा भाग हमने दान के लिए रख लिया। ठीक है, और तीसरा भाग हमने रख लिया कि वो फालतू है, अभी हमारे वो किसी काम में नहीं आना है, तो हम उसको सेव करके रख देते हैं, ना तो हम उसका दान कर रहे हैं, ना हम उसको अपने घर के खर्चे पानी में ले रहे हैं। तो तीसरा भाग क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही अपने घर के सामान को करें। आपका जो सामान है घर का, देखिए कि अलमारियों में फालतू तो नहीं भरा पड़ा। एक जो आपके काम में आना है, दूसरा जो आपको आपके यूज में नहीं आना, तो आप किसी को दान कर दे, तो कम से कम गरीबों को या किसी को भी दान कर दे। ठीक है, एक वो चीज हो गई। तीसरी वो चीज हो गई, ना तो आप उसको खुद यूज कर सकते हैं, ना आप उसका दान कर सकते हैं, यानी कि वो चीज बेकार है, व्यर्थ है, लेकिन फिर भी आपने अपने घर में स्टोर करके रखी हुई है। तो वो चीज जो बेकार है, फटे पुराने कपड़े हो गए या जो भी हो गया, उनको मतलब दूर कर दे अपने से, उनको निकाल दें घर से। ठीक है, तो क्या होगा, आपके घर की क्लीजिंग होगी। तो इस तरह से अपने घर की क्लीजिंग भी आवश्यकता की भी जरूरत होती है, और अपनी स्वयं की क्लीजिंग की भी, मतलब स्वच्छ रखने की भी जरूरत होती है, तो वो भी करना बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, यानी कि बाहर का शुद्धिकरण और साथ ही साथ आपने आपके अंतरंग का भी शुद्धिकरण, दोनों शुद्धिकरण आवश्यक है। ये नहीं कि आपकी चारों तरफ तो सामान भरा पड़ा है और आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो सामान की एनर्जी है वो आपको ध्यान लगने नहीं देगी। जो लोग कहते हैं ना हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता, पहले वो बाहर की शुद्धिकरण करें, अपने घर का शुद्धिकरण करें, अपने कमरे का शुद्धिकरण करें, क्योंकि वहां की कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपका ध्यान नहीं लगने देगी। और एक और चीज है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट कर देते हैं चलिए, कि जैसे आप जब भी मतलब बैठे, जैसे आपका पढ़ने का है, अगर आपका स्वाध्याय का है, जैसे आप यहाँ कक्षा भी लेते हैं, तो एक स्थान बना लें कि हमें इसी स्थान पर बैठ के स्वाध्याय करना है, इसी स्थान पर बैठ के हमें जाप करनी है, इसी स्थान पर बैठ के हमें क्लासेस लेनी है। क्योंकि अगर आप एक स्थान बना लेंगे तो वहां जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी वहां रहेगी, और फिर वो धीरे 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 वो आपकी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि वो एक स्थान हो गया, बिल्कुल स्वच्छ हो गया एक स्थान। ये नहीं कि अभी आपने आज कहीं और ले ली, कल कहीं और ले ली, खाते पीते ले ली, रसोई में खड़े खड़े ले ली, लेट कर ले ली बेड पर, ऐसे नहीं। ठीक है, इससे वो आपको भी आपको ही नुकसान हो रहा है इससे। तो इस तरह से एक अपना स्पेस बना ले, अगर आपको स्वाध्याय करना है तो कम से कम बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं करें, सोफे पे बैठ जाए, एक अपनी जगह बना ले। नहीं बैठ सकते हैं तो एक चेयर डाल लें अपनी कहीं भी। ठीक है, और सामने एक छोटा सा स्टूल, वहां पर बैठ के रोज अपनी क्लास लें, वहीं पर बैठ के अपनी जाप करें, जाप पाठ। तो यानी कि अपना एक स्पेस, एक स्पेशल स्पेस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम जब साधना में आते हैं तो हमें हमें हमारा एक स्पेस चाहिए होता है।
ठीक है, तो इस बात का भी हम ध्यान रख सकते हैं। और डेली प्रार्थना, क्योंकि अगर हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद, ये दो चीजें भी हमारे जो क्राउन चक्र है उसको खोलती है। तो जैसे हम रेकी में करवाते हैं, सबसे शुरू में सुबह सुबह उठ के प्रार्थना, ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जितनी प्रार्थना करते हैं रोज सुबह, कोई भी किसी भी चीज की, या तो आप अपने भगवान को जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हैं उनकी ही प्रार्थना कर लीजिए बैठे बैठे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा एक उनसे कनेक्शन बनता चला जाएगा। या हमारे गुरु हैं, हम अपने गुरु को भी याद कर सकते हैं सुबह ही सुबह सो के उठ के, उनको याद कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए और फिर उन्हें धन्यवाद बोलिए कि आपकी वजह से आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से है। तो उससे एक अनचाहा तार हमारा उनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन रोज करें, रोज प्रार्थना करें, रोज धन्यवाद करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि हम ये अपने सहस्त्रार चक्र को ठीक कर सकते हैं। संगीत नोट मैंने बता दिया था, इसमें नी इसका संगीत नोट आएगा। और इसमें जो काव्य है वो है कल्याण मंदिर स्तोत्र के जो काव्य है वो है 16, 21, 30, 31, 34 और 35, ठीक है। इनके द्वारा हम अपने सहस्त्रार चक्र को संतुलित कर सकते हैं, या उससे जुड़े हुए रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कहने को इस चक्र के बारे में बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि समय की हमारी एक सीमा है, तो इसलिए इतना ही। जब कभी फिर और क्लास लगी तो तब हम इसके बारे में फिर और बता देंगे। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।